देखें नेक्स्ट बेटा आपके पास है यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है बेटा, ये मैं इसकी एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर इसके मैं क्वेश्चन करा दूँ ताकि आपका ये काम ख़त्म हो जाए यहाँ पे। और काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रैंक्स वगैरह रो ऑपरेशन के थ्रू जो है वो आ चुके हैं कि रो ऑपरेशन किस तरह करने हैं। अगर शायद किसी को एफएससी लेवल पर कोई डिफ़िकल्टी थी तो आई थिंक अब अल्लाह के हुक्म से कुछ ना कुछ उसका मसला रिजॉल्व हो चुका होगा। जी, ये देखें बेटा, ये आपके पास है, ये 3 वेक्टर्स गिवन है आपके पास। इसको हमने शो करना है ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है बेटा। तो हम इससे एक मैट्रिक्स जनरेट करते हैं। लेट्स से वो मैट्रिक्स ए आपके पास है, ठीक है, और हम इनको बेटा कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। जो वेक्टर्स गिवन है आपके पास इनको कॉलम की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 2 1 1, देन आपके पास है 0 3 0, ठीक है, फिर आपके पास है 3 1 2, ठीक है। अब बेटा आपके पास रो ऑपरेशन करने हैं आपने, तो हम इस तरह करते हैं कि रो 1 और 2 को या रो 1 और 3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा रो 1 3, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है बेटा, 1 0 2 1 3 1 एंड देन 2 0 एंड 3, ठीक है। अब बेटा आप लोगों ने ऑपरेशन करना है यहाँ पे, ये आ जाएगा 1 0 2, फिर आपके पास आ जाएगा, आप R2 में से R1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, 3 माइनस 0 ये 3 आ जाएगा, देन आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा -1। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा ऑपरेशन करेंगे, वो आ जाएगा R3 माइनस 2 R1। सही है, अब शॉर्टकट लिख के समझ आ रहा है ना ये तमाम चीज़ें कैसे होनी है। तो बेटा ये 2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, फिर ये भी 0 है, ये भी 0 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें जो मर्जी करें तो बेटा ये अगेन 0 ही आने। फिर यहाँ पर आपके पास क्या है 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपने अब क्या करना है, इसको और 2 को डिवाइड बाय 3 कर दें, R2 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 1 0 2 0 1 -1/3, और ये आ जाएगा 0 0 और ये -1, ठीक है। अब बेटा इसको मज़ीद भी अगर हम कर लें तो तब भी फ़र्क तो नहीं पड़ना। तो नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है आपके पास, 3 है सर। रैंक हमारे पास आ गया 3, तो बेटा यहाँ पर आ गया रैंक इज इक्वल टू 3, और नंबर ऑफ जो वेक्टर्स थे वो कितने थे, 3 सर, 3 थे सर। वेक्टर इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पर बेटा हमारे पास आ गया रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो अगर ये बेटा आपके पास आ जाए तो फिर आप ये कहते हैं कि हेंस गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, या फिर आप एक और काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास गिवन है, आप रो ऑपरेशन वगैरह कर लें, अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू
तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। चलिए बाद में बात आएगी तो उस वक्त करेंगे, अभी फिलहाल हम सिंपल अभी डिटरमिनेंट के नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी तो तब ये बात करेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है। और अगर हमारे पास रैंक जो है वो लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स आ जाता तो फिर हम क्या कहते हैं कि जो सोल्यूशन है हमारे पास वो क्या है, वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया बेटा। डिपेंडेंट। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट में एक शॉर्टकट में बताता जाता हूँ आपको। तो डिपेंडेंट के अंदर ये हमारे पास अगर डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो वो होता है हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाए, आपके पास ज़ीरो हो जाए, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी बेटा आपके पास। समझ आ गई आपको? सर एक क्वेश्चन है, जी बेटा पूछिए। ये जो वेक्टर ऊपर दिए हुए हैं U1 U2 सर, इनको रो फॉर्म में क्यों नहीं लिखा आपने सर, कॉलम फॉर्म में लिखा ये है? बेटा हमारे पास जो है ये ब्रेसेस में लिखे हुए हैं और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास। ठीक है, ये आप अगर आप इसको रो में लिख के चेक कर लें तो देख लें क्या आंसर वही आता है। ये देखें, ये आपके पास आया, उसने ये देखें, ये उसने रो लिखी हुई है आपके पास। ये देखें, मैंने कॉलम लिखा है, उसने रो लिखी हुई है 211। ये देखें 211 030 030, मैंने कॉलम में लिख दिए, उसने रो में लिख दिए। तो आंसर चेक कर लें, रैंक हमारे पास किसके इक्वल है, 3 के है। चाहे कॉलम में हो चाहे रो में हो बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ आ गई है? चाहे उसरा लिखे चाहे उसरा लिखे, ये कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए कि आया कि इसको रो में लिखें या कॉलम में लिखें। ठीक है, यस सर। जी आगे बेटा देखते हैं इसको कि हमारे पास ये देखिए, ये एक उसने ग्राफिकल ये तमाम चीज़ शो की हुई है कि अगर ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो तो ये तमाम उसके यहाँ हमारे पास ये मैं वहाँ पे समझा दूँगा आपको। ये बेटा आपके पास है यहाँ पे, तो ये बेटा इसके अंदर ये कहता है कि ये देखें, ये किस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन बताएगा मुझे? ये ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो अगर हो तो ये किस, हाँ जी, होमोजेनियस। ये कौन सा सिस्टम है? ये तो ऐसे गलत कह रहे हैं होमोजीनियस। और कोई बेटा बताए ये कौन सा सिस्टम है, या ये बता दें ये सही कह रहे हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं आप? होमोजीनियस है। सर जब जीरो आएगा तब होमोजेनियस होगा। होमोजीनियस होगा। ठीक है, मैं किसी और से पता कर लेता है, तो गलत बोली जा रही, कोई पता ही नहीं है। जी ये 14 कौन है बेटा? यस सर। हाँ जी, ये क्या है ये? सर पहले होमोजेनियस ही बताया मैंने। अच्छा, आप नहीं बताया। 20? जी सर। जी बेटा, ये होमोजीनियस है या क्या है? होमोजेनियस। होमोजीनियस है, अच्छा सोच के बताया जरा। 20? 20? सर बता दिया है। अच्छा आपने बताया, 20 ने बताया। 27? जी सर 27 होमोजीनियस ही है। वो कैसे होमोजीनियस हो गया यार? कल तक तो ये नॉन होमोजीनियस था। हाँ जी 6? होमोजीनियस है।
होमोजीनियस है, चलेगी। ये बेटा होमोजीनियस सिस्टम है आपके पास, ठीक है। और उसके बाद ये जब भी होमोजीनियस सिस्टम आएगा उसने क्या बोला है, ये देखिए हमेशा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। वो हमेशा क्या होगा, कंसिस्टेंट। जब सिस्टम कंसिस्टेंट होता है तो फिर मैंने आपको क्या बताया था कि उसमें दो तरह के सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। या तो वो यूनिक होता है या फिर वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस देता है। यूनिक कब होगा, यूनिक कब होगा, जब हमारे पास रैंक ऑफ किसी मैट्रिक्स का वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ जाए। और इनफाइनाइट मैनी कब होते हैं, जब रैंक जो है किसी मैट्रिक्स का वो उसके नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या हो, लेस हो। ये n जो है नंबर ऑफ वेरिएबल बता रहा है, ठीक है। और n माइनस आर, ये r जो है, ये r बेसिकली यहाँ पर शो किया जा रहा है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर आप क्या करें, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या होती है? जी बेटा, नंबर ऑफ वेरिएबल यही जो आप यूज़ करते हैं x1 x2 x3 या xyz, जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पे होता है ना ये वाला। ये देखें ax प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू डी। तो ये एक्स वाई जी वेरिएबल्स है ना आपके पास, ठीक है। ये यहाँ पर आप यूज़ करते हैं 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। तो ये x2 x3 और x1 ये हमारे पास क्या है, ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने पढ़ी हुई कि अगर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स में से रैंक को माइनस कर दिया जाए तो वो हमारे पास क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे पास पैरामीटर्स आ जाते हैं। यही पढ़ा था ना हमने। यस उसके सर। बाद फिर बेटा हमारे पास, फिर उसके बाद वो कहता है कि ax इज इक्वल टू बी, यानी कि b 0 ना हो। तो फिर हमारे पास अगेन दो तरह के वो बनते हैं। उसमें हमारे पास एक था, सिर्फ एक ही वो आएगा, कंसिस्टेंट होगा। अब इसमें दो केसेस आ जाते हैं, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो a का रैंक और ए बी का रैंक जो है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो फिर हमारे, और इस केस में क्या होगा, ए का रैंक जो है ए बी के रैंक से लेस होगा या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो इसमें हमारे पास नो सोल्यूशन की हमने ऑप्शन पढ़ी थी कि ये आ जाता है नो सोल्यूशन। और ये हमारे पास क्या आया था, इसमें हमारे पास दो सोल्यूशन आ जाते हैं, यूनिक और इनफाइनाइट मैनी। ये वही चीज़ आ गई बेटा, ठीक है। ये गो थ्रू भी कर दिया मैंने सारा आपको। अच्छा, उसके बाद आपके पास है, ये है आपके पास। अब ये देखें, फाइंड द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। आई थिंक अब आप लोग बता दें मुझे कि ये मैं करूं या ना करूं, आप लोग कर सकते हैं, इसका रैंक फाइंड कर सकते हैं। कर लेंगे सर। हाँ जी, ये रैंक कर लेंगे सर। ये 7th क्वेश्चन देख लें, 7th वाला भी हो जाएगा आपसे। 7th क्वेश्चन सर ये वन कर, माइनस, चलेंगे ये देख लेंगे। मैंने आपको बताया था, मैंने कहा इसमें ऑर्डर का कोई वो नहीं होता, स्केयर मैट्रिक्स हो या कुछ भी हो तो आप उसका रैंक इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जितनी मर्जी से बड़ी से बड़ी मैट्रिक्स आ जाए तो आप इजीली रैंक फाइंड कर सकते हैं। जी ये देखें, जी क्या करेंगे अब आप लोग, अब आप लोग यहाँ पर ये करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट मौजूद है आपके पास, रो ऑपरेशन कर रहे हैं आप, ठीक है। तो जी अब बेटा आपके पास ये आ जाएगा, ये आपके पास है 1 माइनस 2। फर्स्ट एलिमेंट आपके पास 1 आ गया, इसको बेटा यूज़ करते हुए बाकियों को आप ज़ीरो करें। या फिर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, ये देखें, अगर मैं R3 में से R2 में माइनस कर दूँ तो बाकी क्या बचता है आपके पास, 1 माइनस 6, ये 1 माइनस 2 3 माइनस 6, तो 7 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा, -5 5 -1 प्लस 6 5 आ जाता है। तो ये आपको क्या शो हो रहा है, अच्छा ये हो गया,
उसके बाद एक और चीज़ देखें, ये 1 माइनस 2, सेकेंड रो में आपके पास 3 कॉमन है, तो बेटा ये 3 से क्या कर दें आप, R2 को डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 4 5 4 5। अब ये तो रो आपके पास है पड़ी, ये वाली, ये देखें ये तो रो है ये वाली, ये नीचे वाली कौन सी रो है, बिल्कुल वही है, सेम है ऑपरेशन, सर। हाँ जी ऑपरेशन करेंगे ये 0 हो जाएगा। इसी तरह ये वाली भी हमारे पास क्या है, ठीक है भी सेम है ये, सर। हाँ इसका मतलब हमारे पास ये है कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ये हमारे पास। तो जो डिपेंडेंट है, अब ये वाली भी डिपेंडेंट है और ये वाली भी डिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट है बेटा उनको आप क्या कर दें, आप सब्ट्रैक्ट जब करेंगे, ये देखें ये आपके पास आ गया 1 माइनस 2 R2 माइनस R1, तो बेटा ये 0 ये भी 0, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 4 5, फिर यहाँ पर लिख दें आप R4 माइनस R माइनस R3, बेटा ये भी 0 ये भी 0। कितनी नॉन जीरो रोज हैं बेटा आपके पास, 2 है। 2 सर। 2 हैं, तो इसका मतलब हमारे पास रैंक इसका 2 है, ठीक है इसका रैंक हमारे पास क्या है, 2 है। सर ये जो आपने बताया है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये बता देना। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है, अब आपकी हैसियत क्या है, आप डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट है फिलहाल। आप डिपेंडेंट है, कैसे डिपेंडेंट अपने आप को जाहिर करते हैं, हाँ जी सर मतलब सर कैसे डिपेंडेंट, यानी कि डिपेंडेंट आप कैसे हैं, किस तरह से डिपेंडेंट हैं आप, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है उर्दू में, सर इन्हसार किसी करना, मुनासिब जी सर, इन्हसार करना किसी, अब आप जब इन्हसार कर रहे हो अपने वालिद साहब के ऊपर, ठीक है अल्लाह ताला उनकी हयाती रखे, सब कुछ है, सेहत दे, ज़िंदगी दे उनको, वो हैं तो आप हो, ठीक है। तो अब ये देखो, ये इसी तरह मैं अगली बात नहीं करता, ये अब ये मौजूद है, यानी कि ये वाली जो, ये देखो ये जो रो थी, जो सेकंड रो जो है वो फर्स्ट वाली रो पर बेस कर रही है, अगर फर्स्ट ही खत्म कर दी जाए तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ये इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर ये वाला है, एक वेक्टर है आपके पास a, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, अगर ये a है तो ये क्या होगा 2a, तो ये डिपेंडेंसी होती है हमारे पास, यानी कि ये जो बड़ा वेक्टर बना है बेसिकली इसी का हिस्सा ही है, इसी से जनरेट हुआ है हमारे पास, ये उसकी बेस बना रहा है, जो भी आगे वेक्टर जितने भी बनेंगे वो सारे इसी पर बेस करके बनेंगे, तो ये हमारे पास ये जितने भी नए वेक्टर होंगे वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, इस ब्लैक वाले पे, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास, अब मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पर हम अगर ये पढ़ें रो वाइज पढ़ें तो रो वाइज वेक्टर कितने हैं, 1 2, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है, और रैंक कितना आ रहा है हमारे पास, हाँ जी 2 है सर रैंक, 2 आ रहा है, तो उस लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो ये डिपेंडेंट है, ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। और अगर हम इसको कॉलम वाइज पढ़ें तो कितने वेक्टर्स हैं हमारे पास, 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो इसका रैंक भी हमारे पास क्या है 2 है, तो ये लीनियरली इस टाइप से इंडिपेंडेंट बन जाता है ये, ठीक है। तो ये अब आपके, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसने रैंक वगैरह के लिए पूछा, उस लिहाज से नहीं पूछा, ये वैसे सिर्फ एग्जांपल एक देने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। सर इसमें वो लोअर ट्रायंगल वाला काम नहीं होता सर? नहीं बेटा इसमें नहीं होता है, सही, लेकिन इसके अंदर यही है कि आप लोगों ने रो ऑपरेशन, अब यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा ना, क्योंकि आपके पास रोज़ एक साइड से ज़्यादा हैं और एक साइड पे कॉलम्स जो हैं वो कम है आपके पास। ऊपर देखें जो मैंने अभी आपको एग्जांपल कराई थी उसके अंदर ज़रा देखें, तो ये आपको यहाँ से ये देखें, ये 3x3 का था आपके पास, ये लोअर ट्राइंगल आपके पास बनी हुई है 0, ये देखें ये लोअर ट्राइंगल आपके पास 0 बनी हुई है, क्योंकि हम बना ही इसको सिर्फ उसी काम के लिए रहे, ठीक है। देखें लोअर ट्राइंगल 0 है आपके पास,
ठीक है। यस सर। तो बेटा ये रैंक आपके पास होंगे इस तरह कैलकुलेट, और उसके बाद आपके पास है ये नहीं करना क्वेश्चन नंबर 9, 10 ये नहीं करना बेटा, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े हैं। जस्ट छोटे की प्रैक्टिस कर ली तो बहुत है, समझ आ गया। करना ये भी वही है हमारे पास, लेकिन इतना बड़े भी जाना नहीं है। ठीक है, अगर आप पीछे देखें तो ये आप जस्ट 8 तक कर लें बहुत है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रैंक फाइंड कर लें। ठीक है, अब ये देखें ये वही वाला क्वेश्चन आपके पास आ गया है, आइदर इट इज़ लीनियर और नॉन लीनियर, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अब आप इसको, ये वेक्टर्स गिवन है, तो मुझे बता सकते हैं ये जो फर्स्ट वेक्टर है ये कितने डायमेंशन पर बेस कर रहा है। जो 11 क्वेश्चन 3 में जो सर। वेक्टर्स हैं ये 3 R3 में से सर, बिलोंग, 3 ये R3 में बिलोंग कर रहे हैं, और ये दूसरे वाले में ये भी तीन। R3 में है। ये ठीक भी है, सर और 3 तीसरे वाले में देखें तीसरे वाले ये 4 R4 4 में, में सर 4। और 14 जो है ये भी हमारे पास क्या है, चौथे ये वाले भी 4 में। R4। ठीक है, तो अब आप लोग बेटा इसको सॉल्व कर सकते हैं, मुझे बता दें अगर कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो मैं एक आध कर दूं, ताकि आप लोग फिर इसको खुद कर लीजिएगा फिर बाद में बैठ के। कर एक कर लेंगे दें सर। सर। कर लेंगे। नहीं सर, अच्छा एक कर दें और वाला। बता देना, मैं करूंगा तो फिर आप कहेंगे आसान आसान खुद कर लेते हैं, मुश्किल हमें दे देते हैं। 14 करते हैं। 14 वाला देख लें जी। जी 14 क्वेश्चन आपके पास आ गए। जी इसकी बेटा एक मैट्रिक्स जनरेट कर लें आप। जी ये क्या रहेगा, 2 1 1 और ये 5। ठीक है, कॉलम वाइज लिख दें या रो वाइज लिख दें, जो मतलब लिखना लिख दें, क्योंकि ये 4x4 की बन जाएगी मैट्रिक्स। उसके बाद आपके पास क्या है, 2 2 1 1, देन आपके पास आ जाएगा 3 -1 6 1, फिर आपके पास है 1 1 1 -1। ठीक है जी। जी सबसे पहले क्या करेंगे, रो 1 इंटरचेंज और कर 4 दें रो का 4 के साथ। इंटरचेंज। ठीक है, तो ये R14, तो बेटा ये आ जाएगा 1 1 1 -1, तो ये आ जाएगा 2 2 1 और 1। ठीक है, फिर ये आपके पास आ जाएगा 3 -1 6 और 1, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 2 1 1 और 5। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गया। अब आप लोगों ने करना है ऑपरेशन, तो कैसे होगा, तो ये आ जाएगा R2 R2 - 2R1। 2R1। ठीक है जी, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 2 माइनस, ये बेटा फर्स्ट वाला वैसे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो 2 -2 ये भी हमारे पास 0। क्या हो जाएगा 0। 1 -2 तो बेटा ये -1 आ जाएगा, 1 + 2 तो ये 3 आ जाएगा आपके पास। फिर आप सेकंड उसमें करेंगे R3 माइनस 3R1। जी, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 3 - 3 0,
-1 -3 -4, 6 -3 3, 1 + 3 4। फिर आपके पास आ जाएगा R4 - 2 R1। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 0, 1 - 2 -1, 1 - 2 -1, 5 + 2 7। जी सही है जी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 1 सर 1। 13 कह रहा है कि नेट इशू आ रहा है। किसका नेट इशू आ रहा है? उसको बेटा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, सर कोशिश करेंगे आज ना उसके ऊपर आपका वो बना के। चैनल मैंने बता दिया था आप लोगों को, चैनल मैंने बता दिया था आप लोगों को कि कौन सा चैनल आपके पास है। हाँ नहीं सर, चैनल ही बताया सर। आप लोग ये चैनल बता रहा हूँ, इसको तमाम जितने भी हैं ना वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये है आपके पास अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स NTU। इसको आप सब्सक्राइब कर लें, सारे के सारे इतने भी हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे ना वीडियोस हैं आपके पास, इसके लेक्चर्स पढ़े हुए हैं वो भी हैं, आपका ग्रुप भी बना के मैं उसके अंदर दोबारा ये वीडियो जो है आपकी ये भी मैं अपलोड कर दूँगा अभी, ठीक है जी। समझ आ गई सबको? ओके सर, थैंक यू सर। ये तमाम ने कर लेना है, फिर बाद में बैठे होते हैं कि वो क्या था हमें समझ नहीं आई यस थी। सर, इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखें अब आपने क्या करना है कि मैं अगर यहाँ पर रो 2 और रो 3 को मैं इंटरचेंज कर लूँ, रो 3 और रो 4 को, सॉरी रो 2 और रो 4 को, सॉरी रो 2 और रो 4 को मैं इंटरचेंज कर लूँ, तो बेटा ये बन जाता है आपके पास 0 -1 -1 7, और ये बेटा आपके पास आ जाता है 0 -4 3 4, और लास्ट आपके पास क्या आ जाएगा 0 0 -1 और 3। जी यहाँ पर अब आपके पास है 1 1 1 -1, बेटा इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें R2 को, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 1 1 और -7, और इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई कर दें माइनस से R3 को, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 0 4 -3 और -4, और ये आ जाएगा 0 0 -1 और 3, ठीक है जी। अब ये ऑपरेशन करें इसको, तो क्या आ जाएगा 1 1 1 और -1, 0 1 1 और -7। जी अब क्या ऑपरेशन करेंगे? R3 - 4 R2 सर। 4R2, ठीक है, ये 0 0 -3 -4 -7, -4 + 28 24, और ये आ जाएगा 0 0 -1 और 3, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास है 1 1 1 -1, 0 1 1 -7, 0 डिवाइड 0 बाय -7। डिवाइड बाय -7 कर दें, या R32 कर लें, 3 4 कर लें, ठीक है। तो ये 1 और ये -3, 0 0 7 और -24, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। तो ये बेटा अब आपके पास आ गया है
तो यहाँ पर आपके पास है 1 1 1 -1 0 1 1 और -7 0 0 1 -3 और 0 0 और यहाँ पर लिखेंगे R4 -7 R3 बेटा ये 0 -24 प्लस 21 -24 प्लस 21 तो -3 ठीक है जी। ये बेटा अब आपके पास आ जाएगा, भले इसको -3 से डिवाइड कर दें तो ये 1 ही आ जाएगा। तो क्या रैंक है इसका? 4। रैंक सर, हमारे 4 पास रैंक। है इसका, रैंक इज इक्वल टू 4 और नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने थे? 4 सर। 4 नंबर ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू 4। तो जी कौन बताएगा क्या ये हमारे पास क्या है? गिवन वेक्टर्स आर गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये सबको समझ आ गई है? कोई मुश्किल तो नहीं है जी। उसके बाद बेटा तो हमारे पास समझ आ गई सर। वो जो रैंक इसका 4 कैसे बना था? किसका रैंक कैसे 4 बना? यार ये तो टेंशन जी वाली सर। बात हो गई है। ओए होए यार ये तो मुझे भी नहीं आता। रैंक की डेफिनेशन क्या होती है? रैंक की डेफिनेशन क्या होती है? अब चुप हो गए। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नहीं जिन्होंने सवाल किया था तो उनसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, यस सर। क्या मैंने कहा था? मैंने पूछा क्या है वो तो बता दो। रैंक की रैंक की डेफिनेशन क्या डेफिनेशन होती क्या है? होती हम बताओ ना, है? उसको क्या कहते थे? सर उन रोज के नंबर जिसमें नॉन जीरो रहे। नॉन जीरो रोज का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नहीं, नॉन जीरो जिस रोज रो होती क्या है? के चारों पूरी जिसकी रो के तमाम एलिमेंट जीरो ना हो तो वो नॉन जीरो होती है। तो बेटा फर्स्ट वाले के बारे में क्या ख्याल है? ये नॉन जीरो है। दूसरे वाले के सारे एलिमेंट तो जीरो नहीं है, ये भी नॉन जीरो है। थर्ड वाले के सारे एलिमेंट नॉन जीरो हैं। सारे एलिमेंट तो ये देखें 2 जीरो हैं 2 नॉन जीरो हैं, इसका मतलब ये भी नॉन जीरो हो गया। तीसरे में देखें 3 जीरो 1 जीरो नहीं है तो ये भी नॉन जीरो हो गया। कितनी नॉन जीरो रोज हो गई हमारे पास? 4। 4। तो रैंक इसका जितनी नॉन जीरो रोज होंगी वही रैंक होगा हमारे पास। और जो ऊपर हमारे पास वेक्टर था, वेक्टर जो गिवन इसमें दिए हुए थे वो क्या थे हमारे पास? वो 4 वेक्टर्स थे। ये देखें, ये 1 2 3 और ये 4। ठीक है, U1 U2 U3 U4। तो इस तरह बेटा हमने ये बना लिया इसका। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो फिर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर ये लेस देन होगा तो फिर हमारे पास डिपेंडेंट। ठीक है, समझ आ गई है बेटा? सर वो पिछले सवाल का सर वो समझ तो आ गई है, वो उसका तरीका क्यों चेंज हुआ सर? वो थोड़ा सा किसका? जरा दोबारा समझा सर। पिछले सवाल में हमने एचलन फॉर्म वाला काम क्यों नहीं किया सर? पिछले सवाल में बेटा यहाँ एचलन बन नहीं सकती ना। सर ये स्क्वायर में ऑर्डर नहीं है। देखें ना, ये स्केयर की फॉर्म में नहीं है। ये देखें, अब ये होता हमारे पास इसके नीचे वाले तमाम एलिमेंट बन रहे हैं जीरो, तो हमने ज़रूरी नहीं है कि वो एचलन फॉर्म बने। अगर एचलन फॉर्म तब बनती हुई नज़र आएगी जब आपके पास स्केयर मैट्रिक्स होगी, आपके पास ऐसी कोई शेप होगी जिसमें 3 4, अगर उसकी रोज ज़्यादा है कॉलम कम है, तो एचलन फॉर्म सिर्फ फर्स्ट वेक्टर के फर्स्ट रो के नीचे ही सिर्फ वो एलिमेंट्स बनेंगे ज़ीरो। ठीक है ना? सर अगर वो फर्ज करो 4-0 नहीं बनता फिर? 4 0 नहीं बनता, या उसको बना लें तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा? सर बना भी लेंगे तो रैंक 2 ही रहेगा। रैंक 2 ही रहेगा। ठीक है ना? बना ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बनाए तो भी ठीक है। सर अगर इसका पहले ट्रांसपोज ले लें 7 का सर। नहीं, ट्रांसपोज की बेटा जरूरत नहीं है, ट्रांसपोज इसमें है ही नहीं। ठीक है,
ट्रांसपोज नहीं लेना आप लोगों ने। जहाँ पर वो कहेगा ट्रांसपोज लें फिर करें, फिर हम मोस्ट वेलकम करेंगे उसको। अगर वो नहीं करता फिर आपने नहीं करना खुद से, ठीक है? समझ आ गई है? यस सर। चलें जी, ठीक है। चलें जी, आज का फिर ये लेक्चर यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह ताला कल मीट करेंगे। और सर ये 8 कितनी करनी है? जी बेटा, सर 8.2 कितनी करनी है?